क्या जरूरत है रामायण बनाने की? क्या रामानंद सागर की रामायण काफी नहीं थी? लोग देखते थे, कोरोना के टाइम भी लोगों ने देखा है, उनको मजा आया है, दिल को सुकून पहुंचा है। और हमने आदि पुरुष में देख ही लिया ना किस तरीके की रामायण बन रही है। तो नितेश तिवारी के दिमाग में ऐसा क्या आया जिसकी वजह से उनको रामायण वापस बनाने की सूझी? आज इस वीडियो में हम यही बात की डिस्कशन करेंगे और मैं रखूंगा अपनी राय, जहां पर मैं बताऊंगा आखिर रामायण की जरूरत क्यों है। वेलकम टू माय चैनल। एंड स्टार्ट करने के पहले प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा, आपके भी दिमाग में आया होगा क्यों मगजमारी कर रहे हैं ये मेकर्स, क्यों रामायण बना रहे हैं, आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। नितेश तिवारी जिन्होंने दंगल बनाई, छिछोरे बनाई, जिन्होंने अभी बवाल भी बनाई, वो अब क्यों माइथोलॉजी के तरफ जा रहे हैं, क्यों झुकाव है उनका? मैं आपको यही कहूंगा कि सिर्फ नितेश तिवारी नहीं, जो भी डायरेक्टर इस धरती पे है एटलीस्ट इंडियन, या जिनको माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी की नॉलेज है या जिन्होंने पढ़ा है, वो चाहते हैं कि अपने लाइफ में वो ऐसी कोई फिल्म बनाए जो लोग सदियों तक याद रखें। नितेश तिवारी के भी दिमाग में ऐसा ही कुछ आया होगा, जिस तरह राजा मौली सर के दिमाग में आ रहा है कि उनको महाभारत बनानी है, पर अभी वो रेडी नहीं है उस चीज के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज सेट है कि फिल्म मेकर चाहता है कि लोग उनको सदियों तक याद रखें। जैसे रामानंद सागर की रामायण लोगों को याद है, वैसे ही किसी की तो रामायण आगे के जनरेशन को याद रहे। पर क्या ये सही टाइम है? क्या सही कैरेक्टर्स, कई सही एक्टर्स को लिया है? मुझे पता नहीं, पर मैं आपको इतना कह सकता हूं कि आखिर इस फिल्म के पीछे क्या थियरी रही है मेकर्स की, जिस वजह से वो ये फिल्म को बना रहे हैं और 110% ये इस फिल्म को अच्छा बनाएंगे, जो लोग आगे तक याद रखेंगे। मैं आपको कुछ रीजंस दूंगा और आप उस रीजंस को सुन के मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्या लगता है, मेरे ये रीजन सही थे या नहीं। पहला रीजन मैं आपको ये दूंगा कि बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि रणबीर कपूर को क्यों लिया, उनको क्यों एज राम दिखा रहे हैं। अभी हम उनको एनिमल में देखेंगे, उनके डेविल अवतार में, क्या राम के उस कैरेक्टर में वो अच्छे लगेंगे, नहीं लगेंगे? बहुत लोगों को लग रहा है कि वो बहुत अच्छे लगेंगे। कई लोग ये भी सोच रहे हैं, थोड़ा स्पेकुलेशन है कि शायद नहीं, वो इतना जस्टिस नहीं कर पाएंगे। और यश जो रावण का किरदार निभाएंगे, जो साई पल्लवी है वो सीता का किरदार निभाएंगी, तो क्या ये फिट बैठेंगे? किसी भी फिल्म के शुरुआत में हमेशा यही एक दिमाग में क्वेश्चंस चलते हैं लोगों के कि क्या वो हो पाएगा? क्या रणवीर सिंह डॉन 3 में डॉन जैसा, शाहरुख जैसा या अमिताभ जैसा दिख पाएगा, कर पाएगा? सबके दिमाग में वो रहता है। पर मैं आपको कहता हूं कि रणबीर कपूर राम का किरदार जिस तरीके से निभाएंगे, वो शायद ही कोई और एक्टर निभा पाएगा। जिस तरीके की उनके चेहरे में एक जो भोलापन है, जो वो हर एक कैरेक्टर के साथ अपने उस चेहरे के एक्सप्रेशंस को, अपने कैरेक्टर को, अपने पोस्चर को बदल सकते हैं, वो उनके जैसा हाल फिलहाल मुझे कोई नहीं लगता, स्पेशली फॉर समवन टू बिकम राम। साई पल्लवी हमने उनकी फिल्म में देखी है, साउथ में भी आपने उनकी कोई फिल्में देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो आप जरूर देखना। सीता के लिए मुझे ऐसा लगता है आलिया से बेटर ही लग रही थी वो। और कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो ऐसा था कि दोनों को एज राम सीता शायद नहीं देख पाए, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को, उनके लिए भी एक नई जोड़ी नजर आएगी, जिसमें साई पल्लवी और रणबीर कपूर दिखेंगे। बेसिकली एक साउथ और नॉर्थ का मिलन है। और वहीं रावण के किरदार में दिखेंगे यश। खैर, वो तो हम सबके लिए हीरो है, पर जब रावण बनेंगे तब वो कैसे लगेंगे, ये एक देखने वाली चीज होगी। तीनों एक्टर्स जो है, इन तीनों को चूज करने का रीजन क्या था? नहीं, इन तीनों को चूज करने का रीजन सिर्फ उनका स्टारडम नहीं था। उन एक्टर्स को चूज करने का रीजन ये था कि ये तीनों एक्टर्स जो है बहुत ही प्रोफेशनल है, बहुत ही ओबीडियंट है अपने काम को लेके, और जो डायरेक्टर है उनके विजन को समझ सकते हैं। जहां यश जो है, उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स किए हैं जहां पर उनको वाइल्ड, एग्रेसिव बनना चाहिए। वहीं रणबीर कपूर जो है, वो बन सकते हैं राम जैसे भोले, राम जैसे शक्तिशाली, वो हर तरीके से राम का रूप ग्रहण कर सकते हैं अंदर। वहीं साई पल्लवी की जो एक मासूमियत है, वो सीता जैसी ही लगेगी हमें। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जहां पर तीनों को, जिसको भी लिया है, उनको बहुत सोच समझ के उनके कैरेक्टर स्केचेस के साथ में लिया गया है। अब दोनों आने वाले हैं, अभी इनकी फिल्में 3 पार्ट्स में रिलीज होने वाली है 2025 में। होपफुली हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे
एंड 24 में तो इनकी शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। पर ये पहला रीजन था जिस वजह से मैंने आपको कहा कि ये फिल्म बहुत ही जबरदस्त चलने वाली है। दूसरा रीजन खुद नितेश तिवारी है। नितेश तिवारी को हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, वो किस तरीके से फिल्म बनाते हैं, उनकी मेंटालिटी क्या है, वो किस तरीके के जॉनर करते हैं, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। ही इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल डायरेक्टर। जहां उन्होंने दंगल बनाई वहीं उन्होंने छिछोरे भी बनाई और इनफैक्ट उन्होंने बवाल भी बनाई। तीनों अलग तरीके की फिल्म और तीनों ऐसी फिल्म जो अपने आप में बहुत ही अच्छी फिल्म थी एंड लोगों को मजा भी आया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं है उनसे इतनी कि वो रामायण अच्छी बना पाएंगे या नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो डायरेक्टर है उनका जो विजन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है रिसर्च। सबसे बड़ा रिसर्च तो आदि पुरुष ने ही हाथ में झिला दिया है मेकर्स को, नितेश तिवारी और टीम को, कि एटलीस्ट उनको क्या नहीं करना है ये उनको पता चल गया है। और कहा जा रहा है कि ये वाली फिल्म होगी बहुत बड़ी, मेगा बजट फिल्म होगी, बिकॉज 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। पर ये फिल्म होगी फुल वीएफएक्स फ्री। फुल तो नहीं कह सकते, बेसिकली कोशिश की जाएगी कि इस फिल्म में कम से कम वीएफएक्स यूज हो। और ऑब्वियसली जरूरत पड़ेगी क्योंकि उस एरा को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं उनको वीएफएक्स करना ही पड़ेगा। पर एटलीस्ट आदि पुरुष जैसी नहीं, जहां पर मेकर्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक पहुंच नहीं पाया। तो ये 3 चीजें हैं जिसकी वजह से मैं गारंटी आपको कहता हूं रामायण चलेगी और 3 पार्ट में आ रही है। ये तो मैं चौथा पॉइंट कहना चाहिए था मुझे कि 3 पार्ट्स में आ रही है। उस हिसाब से इस फिल्म को मेकर्स प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन, प्रॉपर स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट सब दी जाएगी। और कहीं पर भी हमें राम जीसस नहीं लगेंगे, हमें राम राम लगेंगे, हमें सीता एक्चुअल में सीता लगेगी, रावण जो है वो कोई मीम कैरेक्टर नहीं लगेंगे, रावण लगेंगे। ऐसा तो मुझे लगता है और मैं बहुत ही विश्वास करता हूं नितेश तिवारी पे, बिकॉज उन्होंने जिस तरीके की फिल्में दी है, जिन्होंने सरप्राइज किया है लोगों को अपने क्रिएटिविटी से, उसके लिए मैं उनको बिल्कुल भी ये नहीं समझता कि वो निराश करेंगे। तो यस, रामायण क्यों बननी चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है और क्या हो सकता है, कौन बन सकते हैं हनुमान, क्या हो सकता है? खैर अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो पूरा 1 साल है फिल्म के शूटिंग स्टार्ट होने में। तो 1 साल नहीं, 1 साल से कम है इनफैक्ट, पर टाइम लगेगा। तो हम तो बहुत ही ज्यादा वेट कर रहे हैं। आप बताओ आप कितना वेट कर रहे हो और आप कौन से कैरेक्टर में किसको देखना चाहोगे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए।